वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब हमें ज्वाइन किया है ज़ोहा राशिद ने। ज़ोहा एंटरप्रेन्योर हैं, बीटेक की स्टूडेंट हैं और बड़े खूबसूरत हैंड बैग्स बनाती हैं जो कि हमारे पूरे सेट पे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तो मेरे पास भी पड़ा हुआ है और चूँकि मेरे बिल्कुल पास पड़ा हुआ है तो मैं इसको देख भी सकती हूँ। बहुत अच्छा लाइट वेट है। किस मटेरियल का बना हुआ है ज़ोहा? ये बेसिकली जापानीज़ लेदर है। ये हमारे पास ये अभी बिल्कुल न्यू इन मार्केट में आई है। ये आपको बाकी किसी अभी राइट नाउ नहीं मिलेगी। ये जो है वाटरप्रूफ है। इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसमें ये वाटरप्रूफ है, फ्लेम प्रूफ है और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ये बेसिकली कैसे आया कि हैंड बैग्स बनाए जाएं? बेसिकली मैं जो हूँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ और मेरा लास्ट सेमेस्टर है। तो मैं देखती हूँ कि हर लड़की को मतलब कि चाहिए होता है बैग, वो कैरी करती है। डिफरेंट एसेंशियल्स होती हैं आपकी, आप जो कैरी कर रहे होते हो। डेली की बॉटल होती है आपकी, आपका रजिस्टर होता है, आपकी ज्योमेट्री में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो। उसके अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो सनग्लासेस कैरी कर रहे हैं, फिर गर्ल्स हैं तो हम मेकअप भी कैरी कर रही होती हैं। उसके लिए फिर थोड़ा सा मैंने वो चीज़ रख के तो अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके ऊपर सारा मेरा काम चल रहे। तकरीबन हमारे 62 आर्टिकल्स हैं राइट नाउ हमारे पेज के ऊपर जो हम सेल आउट कर रहे हैं। दैट इज़ ग्रेट। एंड ये आइडिया भी आपका है? जी। ये बनाती आप खुद हो या बनवाती हो? फिर ये आप पहले मैं खुद बनाती थी। अब जो है ना हम लोगों का काम ज़्यादा हो गया, डिफरेंट वेंडर्स हैं हमारा बैग जो हमारे बैग की प्रोडक्ट है ना, ये डिफरेंट मॉल्स में जा रही है, जैसे गीगा में, सेंटोरस में, डिफरेंट एरियाज़ जो है ना, और डिफरेंट रीसेलर्स भी हैं हमारे पास। तो अब मैं खुद तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकती हूँ, तो अब हमारे पास तकरीबन 7 to 8 पीपल की टीम है जो काम कर रही है सारी। और ये सब मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आपके अपने जी, एक यूनिट ये मेरे पे अंडर होती है? हो रही है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है अब राइट नाउ। सो इनकी डिज़ाइनिंग के क्या बनना है, कैसे बनना है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा, क्या शेप होगी, सब चीज़ें आप डिसाइड कर रही होती हैं? जी। अच्छा, सो दैट इज़ अमेजिंग। तो ये कैसे हुआ कि पढ़ते पढ़ते ही आपने साथ कमाना भी शुरू कर दिया और अपना एक बिजनेस भी एस्टैब्लिश? एंड बीटेक आई थिंक इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ डिग्री। एग्जैक्टली, इट्स अ डिफरेंट फील्ड। बेसिकली हमारा जो बीटेक का जितना भी अगर आप कहती हैं ना, वो हमारी एक बिल्कुल मेडिकल स्टडीज़ में आ जाता है, जिसमें हमारे पास लैब का सारे टेस्टिंग हो रही होती है, बायोटेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली, बीटेक स्टैंड्स फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। बट अगर एंटरप्रेन्योरशिप को देखा जाए तो ये एसेंशियल है कि एक वुमेन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एज इन मतलब कि अगर हम देखें हमारी बैकग्राउंड, अगर हम देख रहे हैं, सब तो अपर क्लास से नहीं होते ना, तो अपनी डेली एसेंशियल्स को मीट करना, अपनी डेली मतलब कि एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए तो ये सारा काम मैंने शुरू किया था और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है। दैट इज़ अमेजिंग आइडिया ना, और क्वालिटी बहुत अच्छी आपने रखी है। ये जो एक आपने क्वालिटी और स्टैंडर्ड अच्छा मेंटेन किया। बहुत सारे जैसे कहते हैं ना ब्रांड्स, इसके ऊपर से ब्रांड का कोई नाम लग जाए, लोगो लग जाए, तो ये लगेगा बिल्कुल कि जैसे उसी ब्रांड का इन है। प्रोसेस है। हमारा अपना लोगो हम लोग डिज़ाइन करा रहे हैं, डिज़ाइंड है अभी, पर वो जो है ना वो थोड़ा इसके साथ मैचिंग में नहीं आ रहा। अब कलर डिफरेंस आ जाता है ना, एक आप अपना पेज लेके डिफरेंट तरीके से चल रहे होते हो, प्रोडक्ट आपके डिफरेंट कलर्स में आ रहे होते हैं, फिर उस हिसाब से उसके बाद इस पे जो जितनी भी है ना लोगो वगैरह ऐड हो जाएगा। तो अब टाइम की रिवीजन कैसे होती है कि पढ़ना भी ज़रूरी है? बीटेक हो रहा है और ये टफ डिग्री है, इसको पढ़ना भी पड़ता है। अब तो मैनेज हो जाता है, तकरीबन 1.5 ईयर हो गया, अब तो मैनेज हो जाता है। अब इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता क्योंकि चीज़ें सॉर्टेड हैं। जब स्टार्ट में था ना तो काफ़ी ज़्यादा इशू था। उसके लिए जो है मैं अपनी जो मेरी एचओडी है ना, जो मेरे डिपार्टमेंट की हेड है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मेरे पेरेंट्स और उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया हर काम में। उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरी सपोर्ट की है कि मैं काम करूँ और मतलब कि मैं छोड़ूँ ना। अच्छा, तो ये आपको देखिए इसमें डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले मटेरियल हो गया, जी, फिर आर्टिजान्स हो गए जो इस पे काम करेंगे। सो ये हाउ यू बिल्ड दिस टीम, ये कैसे प्रोसेस? बेसिकली जो हमारे पास टीम है ना हमारी, वो तो हम लोग डिफरेंट जगह अपनी मार्केटिंग वगैरह करते हैं, तो लोग अप्रोच वैसे भी करते हैं। कुछ मार्केटिंग टीम हो जाती है कि हम लोगों को हायर कर लें, फिर हम उस हिसाब से लोगों का काम मंगवा के देख लेते हैं कि किस तरीके का वो काम कर रहे हैं, फिर उस हिसाब से हम लोगों को हायर करते हैं। जो लोकल हमारे बनाते हैं बैग्स, उनको फिर हमें देख के रखना पड़ता है कि वो किस उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उनको फिर हम लोगों ने डिफरेंट उनकी
जितनी भी होती हैं एसेंशियल्स उनको मीट करना होता है, उनको फिर हम लोगों ने स्पेस भी प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है। फिर रात को भी उन्हें वहीं रुकना पड़ता है, उनका खाना, उनकी सारी चीज़ें फिर हम लोग देखते हैं। ये हम लोग कौन है? हम लोग बेसिकली हमारी टीम है, मेरे साथ मेरे भाई हैं वो। अच्छा जी। तो आप और आपके भाई जी। मिलकर ये सारा सेटअप और कारोबार जो है वो चलाते हैं। एग्जैक्टली। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस business उनकी में? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तो यूनिवर्सिटी जाती हूँ, बाकी जितने भी वेंडर्स जो होते हैं ना, हमारा जितना भी ये हमारी जितनी भी प्रोडक्ट जानी होती है उसकी चेकिंग बैलेंस, उसकी सारी पैकिंग टीम है हमारी, और उन सबको वो देख रहे होते हैं, उनके Obviously अंडर फिर होती है परचेज भी वो देखते होंगे कि जो चीजें एग्जैक्टली material लेना परचेज है। वगैरह। उसके लिए स्पेसिफिकली हमने एक वो रखे हुए हैं, हमारा वो प्रॉपर सब जितनी भी चीज़ें हमारी बन रही हैं, हम ला रहे हैं, वो उसको नोट डाउन करते हैं, एक्सेल शीट्स बनती हैं, इसका प्रॉपर काम होता है कि इतने प्रोडक्ट इस मंथ में यहाँ गए हैं, इतनी पेमेंट वहाँ से आनी है, ये सारा हमारा। ये बेसिक आइडिया आपका है या भाई का है? लेडीज़ प्रोडक्ट है तो आपका आइडिया जी। और ये फिर आप इसका क्रेडिट लेती हो कि दिस इज माय बेबी, दिस इज माय ब्रेन चाइल्ड? हाँ ये तो लेना पड़ता है फिर। हाँ, क्योंकि जहाँ पे भाई आ जाते हैं ना, भाइयों की एक आदत कब्जा करने की भी होती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी मतलब कि फैमिली बैकग्राउंड हमारा एक अच्छा पढ़ा लिखा है, तो इस चीज़ पे नहीं आते, वो तो इनमें से कुछ लेते भी नहीं है कि कोई प्रॉफिट वो रखे, पर हेल्प आउट कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है। तो जो भी अर्निंग है वो सब आपकी सब है मेरी है वो, और आप उसको अपनी मर्जी से जी इन्वेस्ट कर उसको मैं सकते अपनी हैं। मर्जी से इन्वेस्ट करती हूँ। ये है कि आइडिया वो दे देते हैं, एज में बड़े हैं तो वो उस हिसाब से वो कर देते हैं कि ये। चलो मैं चाहूँगी कि हम ना खड़े होकर, चूँकि आपकी सारी प्रोडक्ट इस किस्म की है, तो हम इसको विजिट करें और Exactly. देखें कि ये क्या हैं और कैसे हैं। सो ये 2 बैग्स सबसे पहले ना, तो आप खुद ही पकड़ कर इनको दिखाओगी कि ये क्या हैं। अभी देखिए ये बैग जो है लाइट वेट है। जो मुझे किसी भी बैग में सबसे पहला कंसर्न होता है वो ये होता है कि कंधा नहीं दुखना चाहिए आपका, ये ना लगे कि आपने एक ये एक्स्ट्रा कंसर्न वेट होता कैरी है किया और हुआ है। एक ड्यूरेबल होना चाहिए, और मतलब कि उसकी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए चीज़ की, कि चीज़ कितना टाइम चल रही है। आप अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बहुत मुश्किल से कमाते हो, तो उस चीज़। ये बैग अगर आप रखते हैं, ये जापानीज़ लेदर है, ये ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आप इसको 10 साल भी इस्तेमाल करेंगे, ये कहीं पे नहीं जा रहा है, ये ऐसे ही रहेगा। ये फॉर द मदर्स है जो कैरी करती हैं अपने बच्चों की चीज़ें, जिसमें फीडर और पैम्पर्स और ये सारे डेली रूटीन के लिए। ये जो क्लासी से बैग्स हैं, ये फॉर द यूनिवर्सिटी हैं, ये बेसिकली ऑफिसर्स के लिए हैं। लाइक ये वाला जो छोटे से हैं, थोड़े बड़े में अगर बैग दिखा दें आप तो ये भी ऑफिस का वो है जी। और अगेन आप इसको भी देख सकते हैं, फिनिश बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका जो जिसे कहते हैं प्रोपोर्शन बहुत अच्छा है, क्वालिटी जो है जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, और सब चीज़ें जो है बड़ी रीज़नेबली आपने प्लान की हुई। अच्छा और ये भी है यहाँ पर, सो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस के साथ भी हैं, है ना जी। तो जोहा अगर आपको इनमें से कोई कैरी करना पड़े तो विच वन इज योर? राइट नाउ अगर मैं कैरी करूँगी तो वो ये वाला होगा। इसमें भी हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। हम लोगों के पास 7 कलर्स अवेलेबल हैं राइट नाउ, ब्लैक, ब्राउन, बेज, ऑलिव एंड मरून। तो ये सारे अपने जेन्युइन आइडियाज होते हैं या कॉपी भी कर लेते हैं आपके? कोई स्टाइल है, पाउच भी अभी सब तो नहीं हो सकते, मतलब कि सारे तो हम लोग खुद नहीं डिज़ाइन कर सकते। हाँ, एक वेबसाइट है Pinterest, उससे हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं, हम डिफरेंट लोगों के प्रोडक्ट देखते हैं, उसमें से अगर कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही तो उसको चेंज करके हम अपना प्रोडक्ट देखते हैं कि अगर उसमें कहीं सेटलेबल हो रहा हो तो फिर हम कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने तकरीबन 7 मंथ्स हो गए हैं इसको ऑनलाइन स्विच किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है वहाँ पर भी। तो वेबसाइट बिल्डिंग अभी हमारी हो रही है, इन प्रोसेस है, विद इन 2 to 3 डेज़ वो भी हो जाएगी। उसके बाद हम कैटेगरीज ऐड करेंगे जिसमें वॉलेट्स हो गए, की चेन्स हो गए, जो बैग से रिलेटेड होती है हमारी, वो सारी। अच्छा तो जोहा कैसा फीडबैक आपके अपने लोगों में से आता है, आपकी पीयर्स, क्लास फेलोज, यूनिवर्सिटी फेलोज? देखिए जो हमारे पास है ना, फीडबैक जो है ना वो दोनों तरीके का होता है, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। लेट डाउन करने वाले भी बहुत से लोग होते हैं, सपोर्ट करने वाले भी बहुत होते हैं। वो आप पे होते हैं कि आप अगले की चीज़ किस तरह कैच कर रहे हो, कि आप उसको किस तरह लेके चल रहे हो, आपके लिए मैटर करता है नहीं करता। तो मुझे लगता है जेन ज़ी जितनी भी है उसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब वो लोगों को इस चीज़ पे है कि वो उनको हर किसी की बात मैटर करे। वो सिर्फ उसमें से पॉजिटिव ढूंढते हैं और उसको वो कर लेते हैं कि बस ठीक है, ये हमारे काम का, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जी, दैट इज़ ग्रेट।
आपके साथ भी इसी तरह से है, कोई हर तरह का फीडबैक आता है काम पे या नहीं? एप्रिसिएशन नहीं, है? मुझे अभी एप्रिसिएशन है। हाँ जी, कोई क्योंकि कैलीग्राफी में उन्होंने क्या बीच में वो निकालना है, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं, बहुत सारे लोग उस्ताद बन जाते हैं ना कि ये जो आपने ये है बनाया है ना, हाँ तो जी, इसमें ये आपने चीज़ है ये कि चीज़ बीच में लेकिन मुझे ज़्यादातर एप्रिसिएशन है अभी। ठीक है। मतलब वो नहीं है नेगेटिव कमेंट्स इस तरह। हाउ अबाउट मतलब इन लॉज या एक्सटेंडेड फैमिली के बच्चे छोटे हैं अभी, तो बच्चों को टाइम देना नहीं, है, सब सपोर्ट सब supportive सपोर्ट है। हाँ जी, किसी ने सब कोई support कोई नहीं, रेड फ्लैग बिल्कुल नहीं आया भी, किसी बिल्कुल। तरफ से, कोई नेगेटिव कोई बात? red, शायद इसकी वजह ये कि सलमान साहब जो खड़े थे आपके हाँ साथ। जी, बिल्कुल, शायद इनकी वजह से हाँ। ये ना हो तो शायद कह सकते तो हैं वो कि डायरेक्ट अच्छा वो आपको छोड़ फेस दें, करना घर पड़ता। करो ये वो, लेकिन ये है कि नहीं, इनकी वजह से हो सकता है। तो ज़ोहा फिर क्या तय किया, अब डिग्री को परस्यू करना है कि कारोबार को लेकर चलना है? इंशाल्लाह दोनों ही ज़रूरी है। तालीम तो सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा तो वही आप लोगों के कैरेक्टर को बिल्ड करी होती है बेसिक। मगर आपकी एक टेक्निकल डिग्री है जी, इट्स अ बायोटेक्नोलॉजी। सो ये जब तक यूज़ में नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं है। लड़कियों से एक बहुत बड़ा शिकवा ये भी होता है कि हर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नंबर लेके पहुंच जाती हैं, हर एक फैकल्टी में ज़्यादा तादाद में लड़कियां होती हैं और फिर शादियां करके सब घरों में बैठ जाती हैं। काम उन्हीं बेचारे लड़कों ने करना होता है जिनको दाखिले नहीं मिल रहे होते नहीं, आप अगर हमारे लैब वाली साइट पे जाएं ना, तो आपको काफ़ी सारे एरियाज़ में लड़कियां मिलेंगी जो कर रही होती हैं, और वो ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, हमारा जो एक लैब की जो डिग्री होती है ना, उसमें फ्रंट लाइनर कोई नहीं होता, वो बैक एंड पे काम हो रहा होता है सारा। तो आप मतलब कि ईजी होके पीछे काम कर सकते हो, वो ज़रूरी नहीं होता कि वो मेल ही करें, तो वो मैनेज हो जाता है। वो इतना, अभी मैं राइट नाउ जो है ना, मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मैं एक भी जगह नहीं, दो जगह कर रही हूँ। मेरी एक सुबह NIS में होती है, शाम में NARC में होती हूँ मैं, तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके चल रही हूँ जिसको मैं करूँगी। तो फिर टाइम मैनेज कर लेती हो हो जाता है इसमें? यहाँ पे कितना टाइम देती हो आप अपने इस आइडिया को? मेरे साथ एक तो टीम है, पहले नहीं होता था पर अब हो जाता है। तो ये है कि शाम में मैं जाके फैक्ट्री वगैरह देख लेती हूँ कि क्या काम है। नॉर्मली ये है कि मेरे पास सारा डाटा आ जाता है, मैं घर पे जब होती हूँ तो फ्री टाइम में मैं सारा देख लेती हूँ कि क्या है क्या नहीं। प्रोडक्ट का तो हमें पता होता है कि ये वाली प्रोडक्ट बननी है, इसकी इतनी क्वांटिटी बना रही है, वो तो सारा फिर काम कारीगरों का होता है, वो देख रहे होते हैं। उनके ऊपर हमारे पास हायरिंग की हुई है हमने, वो उनके ऊपर देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। और टीम हायरिंग जो है ये भी आपके मर्जी और कंट्रोल में है? जी, टीम हायरिंग मैं खुद करती हूँ। सारे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको मैंने खुद हायर किया है। ज़ाहिर बात है, फिर आपको देख के रखना पड़ता है कि आपने एक काम शुरू किया है, उसमें कोई मतलब कि ख़राबी ना आए, कोई डिफेक्ट ना हो किसी। और जो हमारे ऑनलाइन ऑर्डर्स जा रहे होते हैं, काफ़ी लोग इस चीज़ से डरे हुए होते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं जल्दी। उनको इतनी ज़्यादा, कुछ टाइम जब मैंने स्टार्ट में शुरू किया था ये अपनी ऑनलाइन डीलिंग, कस्टमर्स को तो रिप्लाई भी मैं खुद करती थी कि नहीं, आपको मिल जाएगा बैग, आप टेंशन ना लें, जैसा पिक्चर में है वैसे ही मिलेगा। तो उनके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स भी चलते हैं ना बाज़ औक़ात। एग्जैक्टली, तो उनको सेटिस्फाई करना एक बहुत मुश्किल काम है। और फिर वो क्या कहते हैं, ये है कि अब जब जाना शुरू हो गया है ना प्रोडक्ट हमारा, तो देखते हैं इधर उधर मार्केटिंग हो रही है, एड्स रन हो रहे हैं, तो अब उन्हें थोड़ा सा यकीन आता है कि हाँ भाई। और काफ़ी सारे फिर हम कस्टमर रिव्यूज़ भी लेते हैं, जिनको हमारा बैग डिलीवर होते हैं, हम उनसे फीडबैक लेते हैं, फिर वो हम अपनी डिफरेंट स्टोरीज़ वगैरह पे पोस्ट कर रहे होते हैं ओरिजिनल, और इससे फ़र्क पड़ता है। जी एग्जैक्टली। तो फरिया, आपका काम भी इसी तरह से है कि ये जैसे रील स्टोरीज इन डिफरेंट एप्स, सोशल मीडिया एप्स? अभी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करें, अपना वेब पेज स्टार्ट करूंगी। उस पे ये है कि सारी 3 एक एग्जीबिशंस भी किए हैं ऑलरेडी। अच्छा। डिफरेंट एक इस्लामाबाद क्लब में किए, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जीबिशंस पे भी है और डिजिटल पे भी हम लोग इसको लेके चल रहे हैं। तो और फिर दूसरा स्पेशली अभी कस्टमाइज में बहुत सारी ये चीज़ें कर रही हैं और जिसमें आपके बैग्स हो गए, इसी तरह कस्टमाइज बैग जो कि पेंटिंग के हवाले से हो सकते हैं, ट्रक आर्ट के हवाले से, कस्टमाइज कॉर्पोरेट जो उसको हम गिफ्टिंग आइटम के तौर पर हम यूटिलाइज कर सकते हैं। वाटर बॉटल होगी कस्टमाइज किस्म की, वो चीज़ें अभी ये साथ साथ उसको कैरी फॉरवर्ड करें। बिल्कुल सही। तो वो आप उसको आगे लेके चलें। क्या क्या देखती हैं आइंदा आने वाले सालों में? मुझे लगता है कि हम लोगों के एक्चुअली, अब आपको पता है कि जो ट्रक आर्ट है वो थ्रू मतलब आउट सब वर्ल्ड में अच्छा और पसंद किया जाता है। तो उसी चीज़ को मैं आगे उसके बोल्ड वाइब्रेंट कलर्स को लेके चलना चाह रही हूँ। और मतलब वो चीज़ें इंशाल्लाह हम आगे उसको डेवलप करेंगे और चीज़ें वो बनाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। कंपटीशन कैसा है आपका मतलब इस फील्ड में?
मतलब सबका अपना अपना, मैं कंपटीशन में तो आना ही नहीं चाह रही, बस मैं चाह रही हूँ कि मुझे मतलब मेरी चीज़ों से आगे पहचाना जाए बस। ठीक है। और लाइकवाइज आपका कंपटीशन कैसा है इस सेक्टर में, बैग्स, हैंड बैग्स? कंपटीशन अगर देखा जाए तो हर जगह पे होता है, और मैं कहती हूँ कि कंपटीशन ही इंसान को बेहतर बनाता है। वो अपनी डिफरेंट जितनी भी गलतियाँ उसने की होती हैं, और वो अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर भी नज़र रख के बैठा होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें आप अपनी बेहतर करते हो, और फिर अपनी जो प्रोडक्ट है उसको एक फुल एंड मतलब कि फ़ाइनल लुक दे के आप उसको देते हो। तो कंपटीशन होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी और आ भी रहे हैं। अब अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा, ये बताएं कि जोहा क्या फ़र्क पड़ता है कॉन्फिडेंस में? एज यूर स्टूडेंट, यूर अर्निंग, पढ़ भी रही हो आप, तो आप क्या फ़र्क पड़ता है इससे एक बच्चे की पर्सनालिटी में, एक इंसान की पर्सनालिटी में? एक इंसान की पर्सनालिटी में अगर देखा जाए ना, तो उसको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है जब हम लोग एक ना शेल्टर में होते हैं। एक हमारा ना मतलब कि एक हमारी शेल्टर होती है जिसमें हम लोगों ने गुजारा होता है। पेरेंट्स पे हम हर चीज़ से हमें बचा रहे होते हैं। ब्राउन पेरेंट्स हैं हमारे, तो वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि हमारी बच्ची इसको ये ना हो जाए, हमारी बच्ची इसको वो ना हो जाए। ज़्यादा फॉर द गर्ल्स वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं। पर जब वो इस चीज़ को देखते हैं, जब हम लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, फिर हमें हर तरीके के बंदे से पता चलता है कि भाई अच्छा इस बंदे से इस तरीके से बात करनी है, ये बंदा इस तरीके का है। तो उस चीज़ से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हो जाते हैं कि अब जब हम किसी बहुत मतलब कि हमारी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम एक बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ये नहीं कह सकेगा कि इनमें कोई मसला है या ये बिल्कुल न्यू है या बिल्कुल फ्रेशर्स उठ के आ गए हैं। फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि वो करते हैं लोग, अंडरमाइन करते हैं। एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो यही चीज़ें होती हैं कि आपको तो फर्स्ट जब हैंड आप एक तो जब बात करते हो आपको पूरा नॉलेज होता है अपनी चीज़ का, और फिर आप ये है कि आपकी बात में ये कहते हैं वज़न होता है। तो जब वज़न होता है बात में, तो अगली बात भी सुनते हैं। बिल्कुल तो सही। ये वंडरफुल टू हैव यू। बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी होती है ये देखकर कि हमारी जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पे, वो अब अपनी डिफरेंट जो उनका स्किल सेट है उसको यूज़ कर रही हैं, मार्केट कर रही हैं, कमा भी रही हैं, और इसके ज़रिए से हमें देखें कितना रिच हमारा कल्चर होता जा रहा है कि हर एक बंदे की क्रिएटिविटी और उसकी सोच और उसकी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। थैंक यू फारिया, बहुत शुक्रिया सलमान साहब फॉर सपोर्टिंग हर, फॉर गिविंग हर द अपॉर्चुनिटी एंड द प्लेटफॉर्म एंड जॉइनिंग अस हियर टुडे एज हस्बैंड एंड वाइफ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। और जोहा आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप जो हैं ये अपनी अपनी तरह से एक रोल मॉडल कर रहे हैं बहुत सारे ख़वातीन के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए जो कि आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी कल को कोई बिज़नेस शुरू करने वाले हैं। ज़रूर कीजिएगा, ख्याल भी रखिएगा अपना, और मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।